श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी बल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदरकांड का दोहा नंबर 44 से दूसरी चौपाई तक हो चुका था। भुज प्रलंब कंजारुण लोचन, श्यामल गात प्रणत भय मोचन। भगवान की विशाल भुजाएं हैं, लाल कमल के समान नेत्र हैं और शरणागत के भय का नाश करने वाला सांवला शरीर है। जहाँ तक हो चुका था। इससे आगे जब विभीषण आए हैं तब वो भगवान को देख करके, जब विभीषण ने देखा तो उस समय का वर्णन तुलसीदास जी कर रहे हैं, जब विभीषण रावण को छोड़ करके समुद्र पार राम जी से मिलने आए हैं तब का वर्णन है। सिंध कंद आयत उर सोहा, शेर जैसे कंधे हैं और विशाल वक्ष स्थल है, अर्थात चौड़ी छाती है। आनन अमित मदन मन मोहा, और जो उनका मुख है वह असंख्य कामदेवों के मन को मोहित करने वाला है। अर्थात राम जी की सुंदरता इतनी है कि कामदेव जो सुंदरता के देवता हैं, काम के देवता हैं, उन जैसे असंख्य कामदेवों को भी भगवान का मुख मोहित कर लेता है। अर्थात भगवान की सुंदरता बहुत अधिक है। वस्तुतः क्या होता है कि हम संसार में सुंदरता ढूंढते हैं, सुंदर चेहरा, सुंदर वस्तुएं, सुंदर दृश्य, तो अंत में जब सुई अटकती है जा करके तो सुंदर चेहरे पर, तो सुंदरता का एक मन में आकर्षण होता है। लेकिन वह सुंदरता छाया की भी छाया है, छाया की भी छाया है, वह कुछ नहीं है। वस्तुतः जो संसारिक सुंदरता हमें दिखाई दे रही है वह सुंदरता है ही नहीं। वास्तविक सुंदरता तो परमात्मा के चेहरे की है, परमात्मा के रूप की है। इसलिए जो परमात्मा को एक बार देख लेता है, परमात्मा की एक झलक जिसे मिल जाती है, वह प्रेमी बन जाता है, वह पागल जैसा हो जाता है, सच्चा वैराग्य उसे प्राप्त हो जाता है और फिर उसे कुछ सुहाता नहीं है। क्योंकि जिसने श्रेष्ठ सुंदरता को देख लिया हो वह कुकुर शुकर की सुंदरता पर क्यों मोहित होगा। नयन नीर पुलकित अति गाता, भगवान के स्वरूप को इतना सुंदर स्वरूप, इतना आनंददायक, इतना मन को आकर्षित करने वाला। जब हम साधना शुरू करते हैं तो हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे साधना बढ़ती है तो भगवान हमें आकर्षित करने लगते हैं और अंत में तो भगवान आपकी अपनी झलक दिखा देते हैं। और जब झलक दिखा देते हैं फिर संसार की कोई वस्तु उस साधक को छू नहीं सकती। वह भक्त बन जाता है और अंततः परमात्मा की सुंदरता में ही लीन हो जाता है और सच्चा वैराग्य संसार से उसे प्राप्त होता है। नयन नीर पुलकित अति गाता, तो उनकी सुंदरता देख करके विभीषण जी की नेत्रों में आंसू हैं और उनका शरीर प्रेमाश्रुओं से पुलकित हो गया है। मन धरि धीर कही मृदु बाता, और फिर मन में धीरे धर करके वह मीठी वाणी में, कोमल वचनों में, मृदु बाता, कोमल वचन विभीषण जी ने कहे। क्या कहा? बड़ा महत्वपूर्ण है जो विभीषण ने कहा। नाथ दसानन कर मैं भ्राता, निशिचर वंश जन्म सुरत्राता। हे नाथ, मैं दशानन अर्थात रावण का भाई हूँ। राक्षसों के कुल में निशिचर वंश जन्म मैंने लिया है। हे सुरत्राता, हे देवताओं के रक्षक, देवताओं के दुख को दूर करने वाले भगवान श्री राम, मैं रावण का भाई हूँ और मैंने राक्षस कुल में, राक्षस वंश में जन्म लिया है। सहज पाप प्रिय तामस देह, इसलिए मेरी जो देह है
वह तामसिक देह है, क्योंकि मैंने तामसी कुल में अर्थात निशाचर कुल में, राक्षस कुल में जन्म लिया है। इसलिए जो 4 वर्ण बनाए गए थे, तो जिस कुल में व्यक्ति जन्म लेता है, उस कुल का प्रभाव उस पर विशेष होता है। कोई विभीषण जैसा उसको पार भी कर सकता है। ऐसा नहीं है कि जिस कुल में जन्म लिया उस कुल के गुणों को, उस कुल की वृत्तियों को वह पार नहीं कर सकता, पार कर सकता। जैसे विभीषण कर गया राक्षस कुल को पार करके, वह ब्राह्मण जैसा हो गया, उसकी बुद्धि ब्राह्मण जैसी होगी, क्योंकि वह मांस मदिरा आदि का सेवन नहीं करता था और भगवान का भजन करता था। बल्कि लेकिन फिर भी अपने आप को दीन मानते हुए विभीषण प्रार्थना कर रहे हैं, सहज पाप प्रिय तामस देहा। परंतु ऐसे कुल में जन्म लिया है कि जहाँ जो देह है वह तामस है और उस देह को पाप प्रिय है। यथा उलूक ही यथा उलूक यथा उलूक ही तम पर नेहा। जैसे उल्लू का प्रकाश से स्नेह नहीं होता, तम अर्थात अंधेरे पर उल्लू का सहज ही स्नेह होता है, सहज ही उसे अंधेरा अच्छा लगता है, क्योंकि उसकी देह ऐसी है। उल्लू ऐसा पक्षी है, ऐसे कुल में, उल्लुओं के कुल में उसने जन्म लिया होता है, जिसके कारण उसे अंधेरा अच्छा लगता है। ऐसे कुछ मनुष्य भी होते हैं। पहले तो राक्षस हुआ करते थे, निशाचर हुआ करते थे, आजकल वो तो है नहीं, क्योंकि सारे निशाचरों ने धरती पर जन्म ले लिया है। तो सबकी देह लगभग लगभग तामस है, पाप उनको अच्छा लगता है, सत्य पर चलना उन्हें अच्छा नहीं लगता, सात्विक देह, सात्विक भोजन उन्हें अच्छा नहीं लगता। जैसे कि उल्लू का अंधेरे पर स्नेह होता है, ऐसे ही विभीषण कहते हैं कि मेरी पाप प्रिय तामस देह है और मुझे पाप सहज ही अच्छा लगता है। हालांकि विभीषण ऐसे नहीं है, लेकिन दीनता प्रकट कर रहे हैं, भगवान के चरणों में झुक रहे हैं, अपने आप को दीन मानकर ऐसा कह रहे हैं। श्रवण सुजस सुनि आए हूँ, प्रभु भंजन भवभीर। हे भगवान, हे जन्म मरण के दुख को दूर करने वाले भगवान श्री राम, मैं आपका श्रवण सुजस, मैं आपका सुजस अपने कानों से सुनकर आ रहा हूँ। जब भी भगवान से हमें प्रेम होता है, भक्ति हमारे हृदय में जागती है, वह तभी जागती है जब हम भगवान के बारे में सुनते हैं, भगवान की लीलाओं के बारे में सुनते हैं, भगवान की कथाएं सुनते हैं, तो भगवान में हमारी रुचि पैदा होती है। तो सबसे पहले जो कान है, उन्हीं के माध्यम से हम प्रेरित होते हैं। और कान कैसे प्रेरित होंगे? सत्संग से। और सत्संग कहाँ मिलता है? या तो सच्चे संतों के पास मिलता है, सच्चे संतों के पास, क्योंकि आजकल नकली भी हो गए हैं, तो इसलिए सच्चे संत कहा जाता है। या तो सत्संग सच्चे संतों के पास मिलता है, या फिर सच्चा संत उपलब्ध नहीं है तो शास्त्र से हम ज्ञान ले सकते हैं, सत्संग कर सकते हैं। और शास्त्रों में जो भगवान की प्रशंसा की जाएगी, भगवान के गुणों का वर्णन किया जाएगा, तो हमारी आत्मा, क्योंकि गुणों के प्रति हमारी आत्मा सहज ही आकर्षित होती है सात्विक मनुष्य की। तो जो भक्त मनुष्य होता है, जो साधक होता है, उसकी आत्मा सहज ही भगवान के गुणों की तरफ, भगवान की लीलाओं को सुनकर आकर्षित हो जाती है। तो ऐसा ही विभीषण ने कहा कि आपका मैं यश सुन करके आया हूँ कि आप जन्म मरण के दुख को दूर करने वाले हैं। त्राहि त्राहि आरति हरण, शरण सुखद रघुवीर। त्राहि अर्थात रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, हे दुखों को हरने वाले, आरति हरण, दुखों को हरने वाले, शरण सुखद रघुवीर, मैं आप और शरणागत को सुख देने वाले भगवान श्री राम, श्री रघुवीर, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, क्योंकि मेरी देह और मेरा कुल अच्छा नहीं है, पाप प्रिय देह है। आप ही कृपा करें, आप, क्योंकि मैंने सुना है कि आपके श्रवण से, आपके दर्शन से
इस संसार के सारे दुख मिट जाते हैं, यहाँ तक कि जन्म मरण का दुख भी मिट जाता है। अस कही करत दंडवत देखा, तुरत उठे प्रभु हर्ष विशेषा। ऐसा कह कर के विभीषण ने दंडवत किया और प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया। तब राम जी ने देखा तो विभीषण को उठा लिया। तुरंत उठे प्रभु हर्ष विशेष। भगवान अपने आसन से उठ खड़े हुए। दीन वचन सुनी प्रभु मन भावा। तो ऐसे दीन वचन सुनकर, हालांकि विभीषण सात्विक प्रकृति का है, लेकिन फिर भी अपने आप को दीन मानते हुए उसने ये वचन कहे। तो दीन वचन सुनी प्रभु मन भावा, तो वह भगवान के मन को विभीषण के दीन वचन अति भाई। भुज विशाल गई हृदय लगा। तो अपनी विशाल भुजाओं से विभीषण को अपने हृदय से लगा लिया। अनुज सहित मिली डिग बैठारी, और लक्ष्मण सहित गले मिलकर उनको अपने पास बैठाकर बोले वचन भगत भयहारी। और राम जी भक्तों के भय को हरने वाले वचन बोले। कहु लंकेश सहित परवारा, कुशल कुठार वास तुम्हारा। हे लंकेश, हे लंका के राजा। हालांकि विभीषण राजा नहीं है, अभी तो राजा रावण है, लेकिन राम भविष्य को देख सकते हैं, भविष्य को जानते हुए कह रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अब लंका का राजा, लंका ने बहुत दुख भोग लिए, अब लंका का राजा विभीषण बनेगा, जो कि सात्विक प्रवृत्ति का है। तो ऐसा कहा राम ने। कहो लंकेश, हे लंकेश कहो, सारा परिवार कुशल तो है, क्योंकि कुठार बास तुम्हारा, तुम्हारा जो बास है, तुम्हारा जो रहना है, तुम्हारा जो घर है, वह कुठार अर्थात बुरी जगह पर है। चारों तरफ राक्षस ही राक्षस है, चारों तरफ मांस मदिरा खाने वाले लोग हैं। तो हे लंकेश कहो, तुम्हारा परिवार कुशल तो है, क्योंकि तुम्हारा घर जो है वह अच्छी जगह पर नहीं है, बुरी जगह पर है। कहाँ पर है? खल मंडली बसों दिन राती। तुम तो दिन रात दुष्टों की मंडली तुम्हारे चारों ओर रहती है, और उसी में तुम रहते हो, उसमें बसते हो। सखा धर्म निभई कई भांति। हे सखा, ऐसी जगह पर रह करके जहाँ चारों ओर दुष्ट लोग रहते हैं, राक्षस लोग रहते हैं, मूर्ख लोग रहते हैं, मूढ़ रहते हैं, मांस मदिरा का सेवन करने वाले रहते हैं, वहाँ पर तुम अपना धर्म कैसे निभाते हो? सखा धर्म निभई कही भांति, कैसे निभाते हो? मैं जानू तुम्हारी सब रीति, अति न निपुण भाव अनीति। और फिर राम जी खुद ही उत्तर देते हुए कहते हैं कि मैं जानता हूँ तुम्हारी सारी रीतियाँ, तुम्हारे सारे नियम मैं जानता हूँ। अति न निपुण भाव अनीति, क्योंकि तुम नीति में अति निपुण हो, तुम्हारे मन में, तुम्हारे भाव में भी अनीति नहीं है, अर्थात तुम अत्यंत नीति निपुण हो, तुम्हें नीति नहीं सुहाती, इसलिए तुम उनके बीच भी अपनी नीति का पालन कर रहे हो। बरु बल बास नरक करता था, दुष्ट संग जनि देहि विधाता। राम जी कहते हैं कि दुष्टों का संग हो, उससे तो अच्छा है कि भगवान नरक का वास दे दे, नरक में रहना भी अच्छा है, लेकिन दुष्टों का संग कभी न दे। अब पद देखी कसुल रगराया, जो तुम कीनी जानी जन दाया। तो फिर विभीषण जी कहते हैं कि आपको जब पूछा ना कि कहो लंकेश कैसे हैं, तो अब विभीषण जी कह रहे थे कि मैं आपके चरणों का दर्शन कर कुशल से हूँ। अब पद देखी, आपके चरण कमलों को देखकर, पैरों को देखकर कुशल हूँ, अर्थात चरणों को देखकर, चरण कमलों को देखकर अब मैं कुशल हूँ, प्रसन्न हूँ। जो तुम कीनी जानी जन दाया, और जो आपने मुझे अपना जानकर मुझे पर दया की है, मैं इसलिए भी खुश हूँ, कुशल हूँ। तब लगी कुशल न जीव कहूँ, सपने हूँ मन विश्राम। जब लगी भजत न राम, कहूँ शोक धाम तज काम। और कहते हैं कि आपने कुशलता पूछी है तो मैं बता दूं। तब लगी कुशल न जीव कहूँ, तब तक जीव कुशल नहीं हो सकता, सुखी नहीं हो सकता, आनंदित नहीं हो सकता,
जब तक और ना ही उसे जब तक कुशल नहीं हो सकता, तब तक आनंदित नहीं होता और तब तक उसे सपने में भी विश्राम नहीं मिल सकता जब तक वह राम का भजन नहीं करता। और सब चीज़ें करेगा, लेकिन सुख लगेगा कि सुख मिल जाएगा, लेकिन सुख मिलेगा नहीं। और जब तक राम का भजन नहीं करता, और राम का भजन भी कैसे करना है? शोक धाम तजी काम, सारा शोक त्याग कर, इच्छा त्याग कर, विषय वासना त्याग कर। जब तक राम का भजन नहीं करता जीव या मनुष्य, तब तक वह प्रसन्न नहीं हो सकता, कुशल नहीं हो सकता, खुश नहीं हो सकता। और ऐसा भजन कैसे करेगा? शोक धाम तजी, कामना की, अपनी इच्छा, विषय वासना, जब तक वह शोक के घर काम को छोड़कर श्री राम को नहीं भजता, तब तक वह कुशल नहीं हो सकता। वह जीव प्रसन्न नहीं हो सकता। जब लगी हृदय बसत खल नाना, लोभ मोह मच्छर मद माना, जब लगी उड़ने बसत रघुनाथा, दरे चाप सायक कटी बाता। जब तक हृदय में अनेकों दुष्ट बसते हैं, तब तक बसते हैं जब तक भगवान राम धनुष बाण लेकर हृदय में नहीं बस जाते। अर्थात जब तक हृदय में भगवान राम का चिंतन, भगवान राम के स्वरूप का दर्शन नहीं होता, तब तक लोभ मोह मत्सर मद जलन आदि तब तक हृदय में बसते हैं जब तक धनुष बाण और तरकस धारण किए हुए श्री रघुनाथ जी हृदय में नहीं बसते हैं। अर्थात जब राम बसेंगे तभी उसके अंदर से सारे विकार मिटेंगे। आज इतना ही। जय श्री राम। जय